जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के आज आंध्र प्रदेश में 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर रियासती वजीर ने वजीर आला वैएस जगनमोहन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। जगनमोहन रेड्डी ने खुदा और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी हुकूमत ने 2 सालों के दौरान तकरीबन 95% इंतखाबी वादों को पूरा किया। उन्होंने इंतखाबी मंशूर को मुक़द्दस किताब बाइबल, कुरान और गीता करार दिया। वाज़ेह है कि 2019 में वाईएसआरसीपी ने 151 अराकीन असम्बली मुंतखब होने के बाद हुकूमत तश्कील दी थी। जगनमोहन रेड्डी ने अपने पदयात्रा के दौरान अवाम के हर तबके से मुलाकात की थी और कई वादे किए थे। బైబిల్ని ఖురాన్ అని భగవద్గీత అని చెప్పి భావించి ఈ 2 సంవత్సరాల పరిపాలన కూడా పూర్తిగా వీటిలో ఉన్న ప్రతి అంశము కూడా పూర్తి చేయడానికి కోసమే ప్రతి అడుగు వేశాం। 94.5% హామీలను అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ 2 సంవత్సరాలలో పూర్తి చేశామని, పూర్తి చేస్తూ అడుగులు వేస్తా ఉన్నామని చెప్పి గర్వంగా కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తా ఉన్నాం। 2/3 అంటే 66% పథకాలన్నీ కూడా అక్క చెల్లెమ్మలకే చెందుతా పోతా ఉన్నాయి। ప్రతి పథకము కూడా నేరుగా ఆ అక్క చెల్లెమ్మకు వెళ్ళడం, ఆ డీటెయిల్స్, ఆ వివరాలన్నీ కూడా పొందుపరిచి ప్రతి ఇంటికి కూడా తీసుకొని పోతా ఉన్నాం। ఇది అఫీషియల్గా కూడా ఈరోజు రిలీజ్ చేసి తర్వాత ప్రతి ఇంటికి వాలంటీర్ల ద్వారా ప్రతి ఇంటికి కూడా చేర్పించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతాం। దేవుడి దయతో ఈ 2 సంవత్సరాల పరిపాలన సాటిస్ఫాక్టరీగా మంచి జరిగి చేశాము అన్న తృప్తితో చేయగలిగాం। అదే దేవుడి ఆశీస్సులతో రాబోయే 3 సంవత్సరాలు కూడా ప్రతి ఆశను కూడా నెరవేరుస్తూ అడుగులు ముందుకు వేసేదానికి దేవుడు కూడా స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వమని చెప్పి దేవుని కూడా కోరుకుంటూ जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर जिला करनूल वाईसीपी दफ्तर में तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पार्टी के जिला सदर बीवी राम ने केक काटा। रुकन असम्बली पुनियम के साई रेड्डी ने दावा किया कि जगन रेड्डी ने इंतखाबी मंशूर में किए गए 95% वादे पूरे किए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बकाया वादे मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी से अवाम खुश है। सदर तेलुगुदेशम पार्टी व एपी के अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत नाअहल हुक्मरानी की वजह से कर्ज में डूब रही है। अगर इसी तरह का हाल रहा तो एपी का दिवालिया निकल जाएगा। उन्होंने महानाडू के सिलसिले में न्यूजीलैंड के टीडीपी कारकुनों से वर्चुअल खिताब किया। एपी कांग्रेस के कारगुजार सदर तुलसी रेड्डी ने जगन हुकूमत के 2 साल को डरावना ख्वाब करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जगन ने रियासत को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। एपी की तरक्याती काम नहीं हुए। उन्होंने हुकूमत की जानिब से समाज के हर तबके को धोखा देने का इल्जाम लगाया। मरकज में बीजेपी क़यादत एनडीए हुकूमत के 2 साल पूरे होने पर करनूल में बीजेपी पार्टी कारकुनों की जानिब से खून की अतिया का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। राज्यसभा एमपी टीजी वेंकटेश ने मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई। टीजी वेंकटेश ने दावा किया कि मोदी इख्तिदार में गरीब और पसमानदा तबकात को तरक्की हासिल हो रही है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर शैलजानाथ ने रियासत और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने दोनों हुकूमतों पर इल्जाम आयद किया कि वो कोरोना को कंट्रोल करने और अवामी मफाद में काम करने में नाकाम हो चुकी है। कोरोना से निपटने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अशिया ज़रूरियात की बेकाबू कीमतों पर कंट्रोल करने में मरकजी हुकूमत नाकाम हो चुकी है और पेट्रोल और गैस की कीमतों में रोजाना इजाफा किया जा रहा है। लोग कोरोना से बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में महंगाई में इजाफा होता जा रहा है।
सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने बीजेपी की जानिब से रियासती हुकूमतों को तनकीद करने की मजम्मत की। Government measurably failed under the leadership of Narendra Modi, Prime Minister, because he nowadays they are criticizing the state government for the pandemic of corona. But earlier they praised the Prime Minister in the National Executive Meeting of the Bharatiya Janata Party. He played a key role in controlling the pandemic at that time. In 2021 January, the National Executive Committee of the Bharatiya Janata Party, they held it, they passed a resolution in praising the Prime Minister. But now they are turning the tables on the state governments. Now they are blaming the state governments. Now they are blaming the chief ministers. That is not good on the part of the central government, particularly on BJP, because he should take the responsibility because he has not produced. आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अलीम ने जिला करनूल का दौरा किया। उन्होंने वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जों का जायजा लिया। कब्जों को हटाने के लिए करनूल पुलिस और करनूल बल्दिया कारपोरेशन कमिश्नर से बातचीत की। काबिजीन पर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी। सीईओ ने कहा कि हुकूमत वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है। हफीज खान ने कहा कि वक्फ इमलाक पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी से ऊपर इंस्पेक्शन करना हुआ और वक्फ बोर्ड के जानिब से पूरा एक सर्वे अब पूरा वक्फ प्रॉपर्टीज़ का कर रहे हैं और 1956 रिकॉर्ड और 62 का गजेट वो पूरा लेके ये 22 प्रोहिबिटरी लिस्ट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रोहिबिट लिस्ट जो भी है वो पूरा प्यूरिफिकेशन ऑफ डेटा रिकैंसिल कर रहे हैं। वो एक हफ्ते में हो जाएगा और गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भी सबमिट करके जाएगी। बाद में ये प्रॉपर्टीज़ फेंसिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ का भी एक सिलसिला अब शुरू कर रहे हैं और बोर्ड से इरेक्ट करने का भी कर रहे हैं। इसके साथ जो भी एंक्रोचमेंट जो ये बीच में थोड़े अखबारों में आया था उसी लिए हिसाब से इधर दौरे में आना पड़ा। वो प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर कमिश्नर से भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर से बातचीत हुई थी। सो ये प्रॉपर्टीज़ पूरे बचाने के लिए और हर कदम भी उठाएंगे। How to improve the revenue, how to protect the properties, how to generate employment and revenue through these properties, इसके ऊपर भी जो है हम लोगों का नेक्स्ट लेवल ऑफ एजेंडा है। एक के बाद एक हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक 2 years में बहुत कुछ हासिल करे हैं। सिस्टम को जो है तोड़ मोड़ के जो है आप उसको रजिस्टर कर लिए या उसको आप एंजॉय कर लिए तो इसका यह मतलब नहीं है कि वापस वक्फ बोर्ड वो प्रॉपर्टी आपके पास से नहीं लेती। ज़रूर आपसे जो है वो वक्फ बोर्ड जो है आपके पास से वो प्रॉपर्टी को वापस ले लेती। तो इसीलिए आप लीगली आके टेनेंट बन के या लीगल फ्रेमवर्क में जो काम करना है वो करिए, मगर इलीगल तरीके से जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के में सेल ट्रांजैक्शंस या जो है एंक्रोचमेंट्स ये चीज़ें जो है मत करिए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सख्ती से इसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कोरोना मुतासरीन की मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद की जा रही है। विजयवाड़ा के गवर्नमेंट अस्पताल में मरीजों और उनके अटेंडर्स के लिए मुफ्त में खाना तकसीम किया जा रहा है। इसके अलावा मरीजों की मदद के लिए कॉल सेंटर, ऑक्सीजन की फराहमी, एम्बुलेंस खिदमात भी मुफ्त में फराहम की जा रही है। विजयवाड़ा की जानिब से कोविड-19 से परेशान लोगों की इमदाद, रोज़ाना दोपहर 500 अफराद का मुफ्त खाने का इंतज़ाम, अब तक 300 अफराद तक फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मुफ्त फराहमी, कंप्लीट फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इंतज़ाम, होम क्वारंटाइन के मरीजों को घरों तक खाना पहुंचाने का इंतज़ाम, फ्री मेडिकल एंड हेल्थ काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी किया जा रहा है। बचाना सारे इंसानियत की जान बचाने के बराबर हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। नेल्लोर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एसडीपीआई, पीएफआई और ऑल इंडिया इमास काउंसिल की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने नेल्लोर ट्रैफिक पुलिस पर केरला से आए बस ड्राइवर्स और बस अमले को हिरासा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बदउनवानी में मुलविस ट्रैफिक पुलिस अमले पर कार्रवाई करने की मांग की। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से कानून के रखवालों की जानिब से ही कानून की खिलाफ वर्जी करने पर मुलाजमत से बर्खास्त करने का मुतालबा किया।
ट्रैफिक पुलिस ने इन लोगों को हरासमेंट करते हुए केरला के बस को एमआरओ हाफिज नेल्लूर एमआरओ हाफिज में रुकाकर उसी तरह ड्राइवर के साथ रहने वालों को टॉर्चर कर बोल रहे हैं कि ये लोग केरला वाले हमें अच्छा रिश्वत लेंगे, ड्राइवर ये लोगों को जो है हम लोग हाँ केरला को भेजेंगे, अगर आप रिश्वत नहीं देंगे, लंचम नहीं देंगे तो हम आपको टॉर्चर करेंगे। 24 तारीख से लेकर आज तक जो है टॉर्चर कर रहे हैं। जब एसडीपीए के लीडरान, पॉपुलर फ्रंट के लीडरान डीएसपी से बात किए तो बात बराबर नहीं कर रहे हैं। उसी तरह नेल्लूर के आवाम पर भरोसा है तो ये इंक्वायरी डालकर फौरन इन लोगों को सस्पेंड किया जाए और इन लोगों को जो कानून की हिफाजत करने वाले कानून को धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसे ट्रैफिक पुलिसों के ऊपर एफआईआर किया जाए, उनको नौकरी। कर्नूल मोहम्मदिया वक्फ कॉम्प्लेक्स की जानिब से गरीब और पसमानदा अफराद को शादी के लिए फीकस 3000 रुपए की चेक की तकसीम की गई। ये चेक्स 28 अफराद में तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली कर्नूल हफीज खान, जिला अक़लियत बहबूद अफसर महबूब बादशाह, समाजी कारकुन फैज़ बादशाह और दीगर मौजूद थे। वक्फ कॉम्प्लेक्स के अकाउंट से गरीब बच्चियों के वास्ते 28 लोगों को 3000 रुपये के हिसाब से जो है हर एक को जो है चेक दिया गया है। पिछले 2 साल में जितने लोग अप्लाई करे हैं उतने 100% बेनिफिशरीज़ को हम लोग दिए हैं। थिंक ट्रांसपेरेंसी से काम किया जा रहा है और इसमें कई लोगों को जो है मदद हो रही है। वो काम करने वाले हमारे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को और ख़ास तौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर बादशाह साहब। कर्नूल में चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ऑक्सीजन बैंक का क़याम अमल में लाया गया। इस ऑक्सीजन बैंक का इफ्तिताह कर्नूल के डीएसपी महेश के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अराकीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोरोना वायरस से आवाम की जान बचाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। कर्नूल के रुकन असम्बली हफीज खान ने कर्नूल गवर्नमेंट कोविड अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मरीजों की इयादत की, इलाज की सहूलत के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की, डॉक्टरों से इलाज की सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। किट पहनकर मैं और हमारे सुपरिटेंडेंट साहब, हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब जो है कई कोविड पेशेंट से मिले, बात करें, डॉक्टर से बात करें, नर्सेस से बात करें। बहुत बेहतरीन किस्म का जो है इलाज हो रहा है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि डॉक्टर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर ने ईई से मुलाकात की और बिजली ट्रांसफार्मर मुंतकिल करने के लिए एक याददाश्त पेश की। उन्होंने कहा कि कर्नूल के वार्ड नंबर 7 में इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर नीचे लगाया गया है, इससे हादसा होने का खदशा है। उन्होंने बताया कि ईई ने ट्रांसफार्मर मुंतकिल करने की यकीन दहानी कराई है। कोरोना से मुतासिर अफराद की आखिरी रसूमात अंजाम देने वाले एसडीपीआई और पीएफआई कारकुनों को तहनीत पेश की गई। साबिक रुकन असम्बली एसवी मोहन रेड्डी ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों की समाजी खिदमात की सताइश की। इनकी खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया है। साबिक रुकन असम्बली ने रज़ाकाराना तौर पर काम करने वालों का शुक्रिया अदा किया। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सबको कौन सा रिलीजन है तो क्या भी फर्क नहीं है, सबको क्रिमेशन करे। उनका वो घर वाले और क्रिमेशन का आने के डर रहने तो बाद वो उनका टीम सामने के आए के वो सबको लेके जाए के वो क्रिमेशन प्रोग्राम अरेंज करे। कर्नूल तरफ से, कर्नूल पब्लिक तरफ से सबको शुक्रिया अदा करते। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई की जानिब से जो फर्स्ट और सेकेंड वेव कोविड के अब तक 216 लोगों को जो तदफीन करे हैं, ये तदफीन करने वाले हमारे पार्टी के कैडर्स को फेलिसिटेट करने और अप्रिशिएट करने और कुछ भी प्रॉब्लम्स आया तो साथ देने के लिए जो प्रोग्राम यहाँ पर हमारे एक्स एमएलए एसवी मोहन रेड्डी साहब और सैफुद्दीन भाई, मुजम्मिल अली खान, ये इनकी टीम जो हमारे को फेलिसिटेट अप्रिशिएट करने का जो प्रोग्राम रखी है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आंध्र तेलंगाना बॉर्डर के करीब वाक़े
पंचलिंगाला में इस्लामिक सेंटर का संग बुनियाद रखा गया है। एमएलए हफीज खान, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अलीम और मकामी उलमा ने तकरीब में शिरकत की। हफीज खान ने बताया कि मरहूम डॉक्टर जवाद अली खान के अफराद खानदान की जानिब से 1 एकड़ से जायद कीमती ज़मीन का अतिया दिया गया। आने वाले दिनों में इसको डेवलप किया जाएगा, मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खान साहब मरहूम बहुत दिनों से एक कार्य खैर का इरादा कर रहे थे। अचानक आपका इंतकाल हो जाने के बाद आपकी साहबजादी और आपके फर्जंद दोनों मिलकर वालिद साहब की नेक तमन्नाओं को पूरी करने के लिए तबलीगी जमात वालों के हवाले 1 एकड़ 10 सेंट ज़मीन हवाले करे हैं। कहीं भी इज्तिमा अगर होना है, पहले छोटा इज्तिमा है तो यहीं पर इज्तिमा करे, सो ऐसा एक इंतज़ाम बनाएंगे। और आने वाले दिनों में कहीं पर भी बड़ा इज्तिमा हो रहा था, उसका सामान उमान रखने के वास्ते एक तरतीब जो होने का है, उसकी हिफाजत होना है, वो सब चीज़ों के वास्ते भी जो है यहाँ पर पहले शेड बनेगा। बाद में इंशाल्लाह हालात जैसा बनते जाएंगे वैसा जो है यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।